हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स नगरी। आज हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे क्लास 11th का चैप्टर बीआरएस का, जिसके अंदर हमारे पास कुछ नई नई एंट्री आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। पहले इसका परफॉर्म बनाएंगे। यहां लिखेंगे बीआरएस एज ऑन 30 जून 2020। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर प्लस एंड माइनस। कहता है 30 जून 2020 को बैंक पलाव ऑफ मोहन कपूर कैशबुक शो डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक का है, बैलेंस एज पर कैशबुक का है, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैशबुक का है। तीनों कंडीशन के अंदर हमारे पास पहले अमाउंट प्लस में आएगी। तो यहां लिखेंगे बैलेंस एज पर कैशबुक। कौन सा बैलेंस है ये? डेबिट बैलेंस। तो पहले अमाउंट प्लस में डाल देंगे। 12,000 का डेबिट बैलेंस हमारे पास कैशबुक के अंदर दिखाता है। अब हमने जब चेक करा अपनी कैशबुक को बैंक स्टेटमेंट के साथ, तो हमने कुछ एरर पाया, कुछ ओमिशन पाया। उस ओमिशन को हमें फाइंड आउट करना है। तो पहली ट्रांजेक्शन कहता है चेक पेड इनटू बैंक। हमने चेक पेड करा बैंक में 8,000 का, लेकिन इसमें से 30 जून तक सिर्फ 6,500 के चेक क्लियर हो पाए। तो जो चीज नहीं हो पाई हम इसके अंदर वो लिखेंगे। 8,000 के चेक थे, 6500 के क्लियर हो चुके। तो कितने क्लियर नहीं हुए 30 जून तक? वो हुए 1,500 के। तो मैंने आपको बताया था एड और 4-5 लाइन थोड़ी लिखेंगे लेस। तो हमारे पास सिंपल तरीका है इसको याद रखने का। जितना भी चेक इश्यू या ड्रॉन है वो एड में, चेक डिपॉजिट या पेड है वो लेस में। तो हम यहां लिखेंगे चेक डिपॉजिट या पेड, दोनों में एक ही बात है, इनटू बैंक बट नॉट प्रेजेंटेड और पेमेंट। अब आगे चेक पेड किए थे, उसमें से 65 चेक क्लियर हो पाए 30 जून तक। तो कितने नहीं हो पाए? तो 8,000 में से 6500 के हो चुके, 1,500 के नहीं हुए। जो नहीं हुए वो लिखेंगे। ऐसा क्यों किया हमने, हमें वो समझना है। देखो मैंने आपको इससे पहले वीडियो के अंदर इसके कॉन्सेप्ट समझाए थे बहुत अच्छी तरह, पूरी डिटेल के साथ। तो अब मैं आपको क्वेश्चन में करते हुए समझा रहा हूं कि हमारे पास ये माइनस में क्यों आया। तो इस सोचिए हमारे पास एक हमारी कैशबुक का बैंक बैलेंस है और एक हमारी पासबुक का बैंक बैलेंस है। तो मेरे पास 8,000 के चेक आए, उसको मैंने डेबिट वाली साइड लिख दिया। 8,000 से मेरी कैशबुक इंक्रीज हो गई और मेरी पासबुक अभी डिक्रीज है। मेरी पासबुक कब इंक्रीज होगी? जब मैं वो चेक बैंक के अंदर भेजता हूं। तो मैंने चेक बैंक के अंदर भेज दिए, लेकिन उसमें से क्लियर कितने हो पाए? 6,500 के। तो 1,500 से मेरा जो बैंक बैलेंस है पासबुक का वो कम है। तो जब मेरा बैंक बैलेंस कम होगा तो किस में जाएगा? माइनस में। क्योंकि मेरी कैश बुक का जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज है 1,500 से, और मेरी पासबुक का जो बैंक बैलेंस है वो डिक्रीज है 1,500 से। तो मेरा बैंक बैलेंस पासबुक का डिक्रीज होगा तो माइनस में, इंक्रीज होगा तो प्लस में। डिक्रीज होगा तो माइनस में, इंक्रीज होगा तो प्लस में। डिक्रीज कब होगा? जब चेक डिपॉजिट करूंगा लेकिन प्रेजेंट नहीं होगा। इंक्रीज कब होगा? जब चेक इश्यू करूंगा प्रेजेंट नहीं होगा। तो आगे देखिए, ये कहता है चेक 9200 की इश्यू करे। अब इश्यू है सिंपल, हमें पता है ऐड में जाएंगे। क्या लिखेंगे? चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने ये नहीं आ रहा है बनाना आपको, तो आप पूरी लाइन उतार के लिख देना, फीचर नंबर नहीं काटने का। सिर्फ आपका ये प्लस माइनस वाली अमाउंट सही होनी चाहिए। तो कहता है 9200 के चेक इश्यू करे। मैंने 9200 के चेक ड्रॉन कर दिए, इश्यू कर दिए, किसी पार्टी को दे दिए, अपने क्रेडिटर को दे दिए। तो इससे हुआ क्या? मेरी कैश बुक का बैलेंस तो कम हो गया, लेकिन अभी पासबुक का बैलेंस कम नहीं हुआ। पासबुक का बैलेंस कब कम होगा? देखिए 9200 के चेक सारे के सारे क्लियर होंगे, लेकिन वो कहता है इसमें से सिर्फ 7,000 के चेक क्लियर हो पाए 30 जून तक। तो इसका मतलब मेरी जो पासबुक का बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज है चेकबुक के बैंक बैलेंस से। क्योंकि वो कब कम होगा, जब पूरे के पूरे 9200 के
चेक की पेमेंट हो जाएगी, लेकिन हुई कितने की? 7,000। कितने की नहीं हुई? तो 9200 में से 7,000 की हो पाई, तो 2200 से मेरा बैंक बैलेंस मेरे कैश बुक के बैलेंस से इंक्रीज है, तो इसलिए फिर क्या लिखूंगा? एड में। अगर इस तरह समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ये याद रखें, चेक इश्यू या ड्रॉन एड में, चेक डिपॉजिट पेड लेस में। उसके बाद ये कहते हैं रिसिप्ट कॉलम कैश बुक का अंडर कास्ट है। अंडर कास्ट का मतलब कम, ओवर कास्ट का मतलब ज्यादा। तो मेरी कैश बुक का जो बैलेंस है वो कम लिखा गया या कम है, तो इसका मतलब है मेरी पासबुक का बैंक बैलेंस वो ज्यादा है। अगर कैश बुक का बैलेंस कम होगा तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा होगा, और अगर पासबुक का बैलेंस कम होगा तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि कैश बुक का रिसिप्ट कॉलम कम है, तो इसका मतलब मेरी पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, तो किस में जाएगा? एड में। तो लिखेंगे रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, कितने से? 200 रुपीज से। अभी कहता है पासबुक शो कर रहा है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मैंने कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उससे मुझे ब्याज मिला, तो मेरी इनकम है, तो और इनकम एड में। तो लिखेंगे तो हमारे पास कहीं भी क्रेडिट इंटरेस्ट लिखा आ गया तो भी हमारी इनकम है, इंटरेस्ट क्रेडिट लिख देंगे। कितना? 330। वो कहते हैं एंड डेबिट बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंसिव है, हो जाएगा लेस में, ये हमारे पास 60। वो कहता है एक कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करा दिया। अगर कोई कस्टमर मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कराएगा तो मेरी पासबुक का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और मेरी कैश बुक का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो मुझे पता है जब भी मेरे बैंक बैलेंस बढ़ रहा है पासबुक का, तो एड में जाएगा। तो लिखेंगे कस्टमर डिपॉजिट डायरेक्टली 3000। सारी ट्रांजैक्शन हो गई। अब इनको ऐड कर लेते हैं। हमारा जिधर का अमाउंट ज्यादा आएगा उधर ही बैलेंस उतार के लिखेंगे। तो ये आ रहा है आपके पास 12 14 14 17,730। अब 17,730 में माइनस कर देंगे 1560, तो आ जाएगा हमारे पास 16170। तो यहां पे लिखेंगे हम डेबिट बैलेंस है, तो यहां लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक के साथ स्टार्ट किया था 5। तो इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं जल्दी वीडियो के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।